हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे एग्ज़ाम के लिए तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। इसमें क्वेश्चन दिया है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे वो कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र या फिर सोमप्रभु सूरी। तो अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं ये कौन थे? ये थे स्वयंभू। बी ऑप्शन इज द राइट। स्वयंभू थे। और ये भी इसको याद रखना है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू को किसने माना? तो ये माना राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम महाकवि हैं ये स्वयंभू को माना है। स्वयंभू जो थे ये 8वीं सदी यानी 783 के ईस्वी के आसपास के कवि थे। ये 8वीं सदी के थे, 8वीं यानी कि 783 ईस्वी के आसपास के। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। जैन परंपरा का, स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। उसको स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, आप नोट करते चलिए कि अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि हैं ये स्वयंभू है। किसके अनुसार? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। और इनका सन भी याद करना है। ये 8वीं सदी की हैं, यानी 783 ईस्वी के आसपास ये विद्यमान थे। और इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और इन्हें अपव्यास भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम। अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित ये कथन किसका है? अविद्या उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये कथन किसका है? बताना है। केशवदास, भिखारीदास, देवकवि या फिर चिंतामणि। इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ये देवकवि। किसका कथन है ये? देवकवि का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। इसमें से कौन सा संस्मरण है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित नहीं है? अनुमोदन कांत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता या विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इधर उधर की बातें। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। इधर उधर की बातें, कौन सा? इधर उधर की बातें, यानी बी ऑप्शन। ये किसका है? ये है राम कुमार खेमका का। किसका? राम कुमार वर्मा का नहीं, राम कुमार खेमका। खेमका, राम कुमार खेमका का ये संस्मरण है। जबकि अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ये सभी किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी की संस्मरण है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इधर उधर की बातें किसका है? राम कुमार खेमका का संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु या फिर शिव प्रसाद मिश्र।
आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बताना है। राइट आंसर सी ऑप्शन, फणीश्वरनाथ रेणु। जो फणीश्वरनाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर इनके और भी आंचलिक उपन्यासों की बात की जाए तो इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे मेला आंचल। इसका जो सन है मेला आंचल, मेला आंचल, कभी कभी सन भी पूछ दिया जाता है, तो इसका सन है 1954। कितना? 1954। पति परिकथा, दीर्घतम, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड तथा राम रतन राय, ये सभी क्या है? इनके आंचलिक उपन्यास हैं। जो राम रतन राय है ये अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि अमिट रेखाएं, ये एक संस्मरण है और इसकी रेखा चित्रकार पूछा गया है। कौन है? विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मल्लिका, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिवपूजन सहाय। तो आंसर हो जाएगा अमिट रेखाएं, सत्यवती मल्लिका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा नहीं है? बताना है। इनमें से अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये है अतीत की पथ के साथी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा के इसमें रेखा चित्र पूछा गया है कि इसमें रेखा चित्र कौन सा नहीं है। तो जो अतीत के चलचित्र हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार, ये इनकी क्या है? रेखा चित्र हैं। जबकि जो पथ के साथी हैं ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ये क्या है? संस्मरण है। तो ये महादेवी वर्मा का, लेकिन ये क्या है? एक संस्मरण है, पथ के साथी। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवदान सिंह चौहान या फिर भदंत आनंद कात्यायन। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का जो श्रेय है या रिपोर्टाज की परंपरा का आरंभ ये शिवदान सिंह चौहान ने किया था। शिवदान सिंह चौहान। और इनका जो पहला रिपोर्टाज था कौन सा? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा। जो रूपाभ नामक पत्रिका में दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ था। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा के अलावा एक और भी इनका रिपोर्टाज है। कौन सा? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ये भी शिवदान सिंह चौहान का क्या है? रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन है कि विवेकी राय द्वारा रचित कृत है बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की ये प्रसिद्ध रचना है? जीवनी परक, रेखा चित्र, संस्मरण परक या फिर रिपोर्टाज साहित्य। राइट आंसर है रिपोर्टाज साहित्य। जो विवेकी राय हैं ये एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा जो रचित है साहित्य बाढ़ 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 एक रिपोर्टाज है। ये क्या है? रिपोर्टाज। अगर इनकी और भी रिपोर्टाज साहित्य की बात की जाए तो इनके और भी रिपोर्टाज साहित्य हैं, जैसे इनकी एक अन्य रिपोर्टाज जुलूस रुका है। विवेकी राय की संस्मरण आंगन के बदनवार तथा मेरे सुहृदय श्रद्धे हैं। और विवेकी राय के द्वारा
एक पत्र साहित्य की भी रचना की गई थी, जो पत्रों की छाँव में। कौन सा पत्र साहित्य था इनका? पत्रों की छाँव में, जो 2003 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर सेवा सदन? तो बताना है। राइट आंसर है रंगभूमि। उपन्यास सम्राट, जो मुंशी प्रेमचंद हैं, इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनका जो रंगभूमि उपन्यास है, ये गांधीवाद से प्रभावित है। इसका जो सन है ये है 1924 ईस्वी। रंगभूमि उपन्यास का जो सन है वो है 1924। कितना? 1924 ईस्वी। और ये बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा इसमें व्याप्त है। रंगभूमि उपन्यास में बनारस से लेकर के कहाँ तक? राजस्थान तक। राजस्थान तक की कथा इसमें क्या है? व्याप्त है। इसका जो मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य पात्र है वो है सूरदास। रंगभूमि उपन्यास का वो मुख्य पात्र कौन सा है? सूरदास है। सूरदास ये इसका पात्र है। किसका? रंगभूमि उपन्यास का, जिसमें अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास इन्होंने बना दिया। अगर प्रेमचंद के और भी कई उपन्यास हैं, जैसे देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र। ये जो इनका मंगलसूत्र उपन्यास है, ये कैसा है? अपूर्ण है। कौन सा? मंगलसूत्र। ये भी एक उपन्यास है और ये कैसा है? ये अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? कौन सा लेखक है इसमें जो जीवनी लेखक नहीं है? रामविलास शर्मा, अज्ञे, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? अज्ञे। जो अज्ञे हैं ये जीवनी लेखक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगर इनके जो रामविलास शर्मा है, अगर इनकी जीवनी की बात की जाए तो इनकी जो जीवनी है वो कौन सी है? मार्क्स त्रोत्स्की। कौन सी? 1986 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी रामविलास शर्मा की। और एक और है इनकी, अरे ये तो जो अभी हमने बताई है, ये कौन? ये इसकी जीवनी ये नहीं है। ये रामविलास शर्मा की जो जीवनी है 1969 में प्रकाशित हुई थी इसकी। 1969। और निराला की साहित्य साधना कौन सी थी? निराला की साहित्य साधना ये किसकी थी? रामविलास शर्मा की। और अमृत राय की जो जीवनी थी ये थी कलम का सिपाही। अमृत राय की जीवनी कौन सी थी? कलम का सिपाही। और विष्णु प्रभाकर की जो जीवनी थी वो थी आवारा मसीहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आलोक पर्व निबंध की रचनाकार कौन है? आलोक पर्व, इस निबंध के रचनाकार कौन है? विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवी या फिर कुबेर नारायण राय? आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? इसका जो राइट आंसर है वो बताना है आलोक पर्व। ये क्या है पहले तो देखते हैं कि ये क्या है। ये एक निबंध है और इसके रचनाकार पूछा गया है तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा ये किस विधा की रचना है? अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो आवारा मसीहा है ये क्या है? एक जीवनी है।
क्या है ये? जीवनी। 1974 में ये प्रकाशित हुई थी और ये किसकी है आवारा मसीहा? ये है विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित। किसकी? विष्णु प्रभाकर। और ये बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है ये। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? ये जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित बांग्ला भाषा की जो प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं शरत चंद्र की, ये क्या है? एक जीवनी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? बताना है आपको कौन सा नाटक है। भारत दुर्दशा, नीलदेवी, प्रेम योगिनी, रणधीर, प्रेम मोहिनी। आंसर हो जाएगा इसका रणधीर प्रेम मोहिनी। डी ऑप्शन। भारत दुर्दशा, नीलदेवी और प्रेम योगिनी ये सभी भारतेंदु जी के नाटक हैं, लेकिन जो रणधीर प्रेम मोहिनी है ये भारतेंदु जी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? श्रीनिवास दास का। किसका? श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास का ये क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? हिंदी की कौन सी पहली कहानी है इनमें से? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इंदुमती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो इंदुमती है ये किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई 1900 ईस्वी में। इसको हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया है इंदुमती को। इसका जो सन है वो है 1900। ये भी आपको नोट करना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदुमती किस सन में प्रकाशित हुई थी? 1900 में। और किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और ये इसकी जो रचनाकार हैं, कहानीकार हैं, वो किशोरी लाल गोस्वामी, और इसको हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना गया है। जो 11 वर्ष का समय है, 11 वर्ष का समय, ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। 11 वर्ष का समय इसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है। 1903 में प्रकाशित हुई थी ये। जो दुलाई वाली है ये 1907 में प्रकाशित हुई थी। और ये राजन बाला घोष, ये यानी कि वंग महिला की ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधायुग, अनुप्रिया, ठंडा लोहा या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो जो इसमें बताना है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, ये बताना है इसमें। तो हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर ये धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। जबकि ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है कि छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावादी युग का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? ये जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी जो पहली रचना थी झरना, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसमें सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ था। झरना को ही छायावादी की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। इसको झरना, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और इस झरना को ही छायावादी की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? इसके प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या फिर समाजवाद।
राइट आंसर हो जाएगा रूपवाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे किस पत्र के संपादक रहे? इनमें से किस पत्र के संपादक आगे हैं? विशाल भारत, दैनिक, दिनमान या फिर ये सभी? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका जो आंसर है, आगे द्वारा दैनिक, दिनमान और विशाल भारत, ये सभी किसकी हैं? आगे की हैं। तो इसका जो किस पत्र के संपादक रहे हैं, तो इसमें कौन सा है? ये सभी आ जाएगा। किस पत्र के संपादक, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। इसमें क्वेश्चन होना चाहिए किस पत्र के संपादक नहीं रहे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो विशाल भारत और दिनमान, ये जो दोनों पत्र हैं विशाल भारत और दिनमान, ये आगे की हैं, लेकिन जो दैनिक पत्र है ये आगे का नहीं है। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत हैं? पंक्तियां दी हैं कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये पंक्तियां बताना है किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा? तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की कविता है इसमें से द्विवेदी युग की कविता इसमें से बताना है। कविता की विशेषता क्वेश्चन होना चाहिए, कविता की विशेषता कौन सी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक या नारी चेतनात्मक? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। किस पुस्तक में मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रशिक्षित किया है? भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या फिर साकेत? इसका आंसर हो जाएगा साकेत। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र उर्मिला, कौन सी थी? उर्मिला। तो फ्रेंड्स आपको ये जो मेन पॉइंट बताते जा रहे हैं आप लोग नोट करते चलिए, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। तो मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र इसमें कौन सी थी? उर्मिला थी। और जो लक्ष्मण की पत्नी थी उसको साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है 1931 है। 1931 साकेत का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1931। तो इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया? प्रतिष्ठित किया। अगला क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा, प्रसाद, पंत या फिर निराला? इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसका कथन है? ये है महादेवी वर्मा का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी को, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये ऑप्शन, हिंदी काव्य की आधुनिक युग की मीरा, ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है।
महादेवी वर्मा। जो महादेवी वर्मा है ये अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का क्या भाव केंद्र है। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की रचना का क्या नाम है। बिहारी की रचना का नाम बताना है इसमें। बिहारी की रचना का नाम बिहारी रत्नाकर, बिहारी सतसई, सतसैया या फिर बिहारी बोधित। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा बिहारी सतसई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो बिहारी है ये रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। किसके? रीति काल के। ये भी बहुत पूछा जाता है कि ये किस काल के कवि हैं। रीति काल के हैं और रीति काल के रीति सिद्ध। किसके? रीति सिद्ध के। और इनकी जो एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और ये किस भाषा में? ब्रज भाषा में। बिहारी सतसई ब्रज भाषा में। और इसमें जो बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है लोग है लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। कौन है? लोग है लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। काव्य पंक्ति के रचयिता आलम, द्विजदेव, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन घनानंद। इसके रचयिता कौन है? घनानंद। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना।